शारीरिक परेशानियों के बावजूद इससे 2 कदम आगे अपनी कलम के दम पर नाम कमा रही काव्यवर्षा की नई शॉर्ट फिल्म चप्पल कल रिलीज होगी। यह शॉर्ट फिल्म सड़कों पर भीख मांगने वाली बेसहारा लड़कियों के साथ होने वाले शोषण पर आधारित है। इससे पूर्व भी काव्यवर्षा की 5 शॉर्ट फिल्म्स न सिर्फ बनी बल्कि अवार्ड भी मिले। बच्चों से भेदभाव तो कभी महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध कड़ा संदेश देने वाली उनकी शॉर्ट फिल्मों में पिल्लो, गुड बाय पापा, संवाद तथा अब चप्पल आदि शामिल हैं। साहित्यकार, गायक और शायर रही कई हस्तियों ने गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। बेशुमार टैलेंट को शोहरत तो मिली लेकिन आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में मदद न मिली। वायदे और दावे तो कई बार हुए मगर वो पूरे नहीं हुए। समय बदला लेकिन टैलेंट को आज भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा संसाधन न होने के कारण मायूसी हाथ मिल रही है। हिंदी साहित्य की समृद्धि का पर्याय रहे महान लेखक प्रेमचंद को जिंदगी के अंतिम दिनों में कर्ज और सेहत के चलते अपनी कथा मासिक पत्रिका हंस के अधिकार त्यागने पड़े तो वहीं गालिब जैसे शायर गरीबी में दुनिया से विदा हो गए। भारत के राजस्थान से पाकिस्तान गई मशहूर गजल गायिका रेशमा के जीवन के अंतिम दिनों में सरकार ने पेंशन तक बंद कर दी थी। समय बदला तो सब बदला लेकिन टैलेंट को आज भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा संसाधन न होने के कारण मायूसी हाथ लगने का दस्तूर नहीं बदला। वरना कौन जानता है किसकी कलम उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद की खुशबू बिखेर दे और कौन सी पंक्तियां शायरी के साथ से नायाब बन जाएं। बात हिमाचल की मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जूझ रही कांगड़ा की बेटी काव्यवर्षा की हो रही है। 26 साल की उम्र में जब लिखना शुरू किया तो काफी चर्चा मिली। खास बात यह कि समाज के अनछुए मुद्दे जनता तक पहुंचाने की बात करने वाली काव्यवर्षा कभी स्कूल नहीं गई। खैर, बचपन का शौक जागा तो कलम थामने के बाद पिछले 5 बरस में समाज को सार्थक संदेश देती काव्यवर्षा की आधा दर्जन कहानियों पर शॉर्ट फिल्में बन चुकी हैं तो इतनी ही 8 फिल्में, कविता संग्रह तथा गाना रिलीज हो चुके हैं। वहीं कल यानी गुरुवार को काव्यवर्षा की लिखी कहानी पर चप्पल फिल्म रिलीज होगी। बेहतरीन लेखिका साबित हो रही काव्यवर्षा को साहित्य के क्षेत्र अब तक कई बार सम्मान प्राप्त हुए। इससे वो खुश भी हैं तो समाज का आभार भी व्यक्त करती हैं। बकौल काव्यवर्षा, मुझे खुशी है कि मेरी रचनाओं को लोगों का प्यार मिल रहा है तथा वो इसके लिए उनकी आभारी हैं। वहीं अगर आर्थिक मदद मिले तो इससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। काव्यवर्षा के अनुसार उन्होंने हमेशा उन मुद्दों को छुआ है जिन पर अक्सर शॉर्ट फिल्म्स नहीं बनती। भविष्य में भी वो ऐसे मुद्दों पर शॉर्ट फिल्में बनाती रहेंगी। लिहाजा भले ही काव्यवर्षा ने परिस्थितियों तथा शारीरिक व आर्थिक विषमताओं के बावजूद हार न मानी हो लेकिन ऐसी प्रतिभाओं को सरकार तथा गैर सरकारी स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। ये सवाल सरकार के लिए इस बात की सच्चाई है कि सत्ता और समय कोई भी हो प्रतिभा संघर्ष में ही दम तोड़ती है। फोकस हिमाचल के लिए धर्मशाला से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और भी कई खबरें देखने के लिए देखते रहिए फोकस हिमाचल। सच कहेंगे जोर से।